जानते हो ना कि ये मैंने नहीं किया। प्लीज, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। मैं जिहान के पास ही रुकना चाहती हूँ। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? हम ये किराया नहीं दे सकते। अगर रकम थोड़ी कम होती तो हम आसानी से अदा कर सकते थे, मगर वो तो बहुत पैसे मांग रही हैं, बहुत ज्यादा। अरे बस छोड़ो छोड़ो, हारून ने कहा है कि वो संभाल लेगा, वो उस चुड़ैल को राजी कर लेगा। मुझे नहीं लगता अम्मी ऐसा होगा। वो हरगिज अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगी। अगर उन्हें हमें यहाँ रखना होता तो वो ऐसा अमाउंट क्यों लिखती? अब ये जगह इतनी अच्छी भी नहीं है। देखते हैं कि हारून क्या बात करता है। क्या हम फूड ट्रक खोल लें? नहीं जेबदित, नहीं। हमें तमाम कागजी कार्रवाइयों और मामलात से गुजरना पड़ेगा, और वो पूरी फैमिली का बोझ उठा पाएगा? बिल्कुल नहीं। ये तो है, हमें उसका तजुर्बा भी नहीं है और हो सकता है नुकसान भी हो जाए। मेरे ख्याल से मैं कोई नौकरी ढूंढ लेता हूँ। मेरा मतलब है मैं कर सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। उससे कुछ तो गुजारा हो ही जाएगा। बेटा, हम ये जगह नहीं छोड़ सकते। हमने यहाँ सालों गुजारे हैं और ये बिजनेस तुम्हारे बगैर नहीं चल सकता। हमें कोई ऐसा हल चाहिए जिसमें हम सब एक साथ खड़े रहें। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। इसे नए सिरे से शुरू नहीं कर सकते। अब क्या करें हम? क्या हमें यहाँ रहना जरूरी है? हम ये काम तो दूसरी जगह भी कर सकते हैं। उन्हें उनकी ये जगह मुबारक हो। चुप हो जाओ, क्या बोले जा रही हो? हर थोड़े दिन बाद जगह तब्दील करते रहे। मैं तंग आ गई हूँ इस सब से। मैं ये कर सकता हूँ, मैं मदद कर सकता हूँ। अब तुम शुरू मत हो जाओ, मैं फजूल कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मैं सोच सोच कर थक गई हूँ। चलो घर चलते हैं, वहां जाकर सोचते हैं कि क्या करना है। इंटरनेट पे अली के बारे में वीडियो देखी, उसकी याददाश्त चली गई है। हाँ, अच्छा मजाक था ये। मजाक नहीं है ये। क्या मतलब याददाश्त चली गई है उसकी? समझी नहीं मैं। किसी लड़की ने एक वीडियो डाली थी, उसने बताया अली का एक्सीडेंट हो गया। उस लड़की ने अपना नाम ज़ुमरुद बताया है। क्या दूल्हे ने जो कहा वो सच था? लेकिन आंटी के मुताबिक तो अली चोर है और छोड़ कर चला गया है। लेकिन दूल्हे ने जो कहा, फिर क्या आंटी झूठ बोल रही हैं? उन्होंने दूल्हे के आने का भी नहीं बताया था। सही कौन है आखिर? लेकिन कौन सही है? मैं अपनी अम्मी की तरफ से शर्मिंदा हूँ। उनका ये मतलब नहीं था। उन्होंने जो कुछ भी कहा उससे मैं कहा तुम दिल पर मत लो प्लीज। तुम इससे बेफिक्र हो जाओ, समझता हूँ मैं। हाल ही में घर बदला है उन्होंने, आसान नहीं था। वो बस परेशान है, तो मैं अच्छी तरह समझता हूँ। ठीक है, चलो फिर अब हम आते हैं असल बात की तरफ। हमें दुकान का मुनाफा बढ़ाना होगा, क्योंकि इसी तरह किराया अदा कर सकेंगे हम इंशाल्लाह। तुम ठीक कह रहे हो, मगर हम कर भी क्या सकते हैं? बिजनेस कैसे करते हैं मुझे कोई मालूमात नहीं। कैटरिंग के बारे में क्या करें? कैटरिंग के बारे में क्या हम कर सकते हैं ये? बिल्कुल, ये फैमिली कुछ भी कर सकती है, बशर्त ये कि सब एक साथ हो बस। ठीक है, मगर क्लाइंट्स कैसे लाएंगे? इंटरनेट के जरिए।
यहाँ, हमें यहाँ जाना होगा। ठीक है, ये जगह तुमने चुनी है, भरोसा है मुझे तुम पर। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। फिक्र मत करो तुम, बहुत जल्द हम कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अली, इंशाल्लाह। मैं इन सब के बारे में बहुत परेशान हूँ। अम्मी बाबा को इस तरह देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उन्होंने इसके लिए अनगिनत मेहनत की है, वो इसके हकदार नहीं थे। चलो तो फिर यहाँ पर चलते हैं और मसले को हल करते हैं। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? सब परेशान हैं। मैं नहीं चाहता था कि तुम वहां रहो। क्या तुम वाकई सोचते हो कि ये मैंने किया है? क्या तुम भी सबकी तरह सोचते हो? अंदर चलो। मैं उस तरह की इंसान नहीं हूँ। जिहान पर हमला मैंने नहीं किया और मैं ऐसा कभी कर भी नहीं सकती। बस करो, एक ही बात बार बार मत करो। मैं उसे ढूंढूंगा जिसने भी ये सब किया है, और जब वो मिल जाएगा तो मैं उसे इबरतनाक सजा दूंगा। मैंने उससे सिर्फ बात की थी, उसे मामला समझाने की कोशिश की थी ताकि वो समझ सके कि मैं यहाँ किसी बुरी नीयत से नहीं आई। मैं उम्मीद कर रही थी कि वो मुझसे ज्यादा नाराज नहीं होगा। अगर मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। तुमने उस वक्त क्यों नहीं बताया जब मैंने पूछा था? गलती है, मैं मानती हूँ। तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुमने घर के अंदर हम दोनों को बात करने से मना किया था। मैं तो बस उसके साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहती थी। अगर मुझे मालूम होता कि ऐसा हो जाएगा। मैं इस घर में मजीद मसाइल नहीं चाहता। मैं आइंदा तुम दोनों को एक साथ नहीं देखूं। समझ गए? चलो। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मैं नहीं चाहता हम इसकी लपेट में आ जाएं। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। दर हकीकत बारान ही नहीं छोड़ेगा। ऐसा नहीं है बाबा, उसने मुझे नहीं देखा था, किसी ने मुझे नहीं देखा था। हर चीज मेरे प्लान के मुताबिक चल रही है। जिहान ने आंखें खोलते ही दिलान का नाम लिया था। बिलाखिर वो नकारा हमारे किसी काम तो आया, जैसे हम चाहते थे। मंसूबे के मुताबिक दिलान को फंसा दिया। हम अपने मकसद के बहुत करीब हैं। अब देखिएगा, वो लोग दिलान को ही कसूरवार ठहरा के सजा देंगे।
फिर बरान गुस्से से पागल हो जाएगा और वैसा ही बन जाएगा जैसा हम चाहते हैं। फिर सब आसान हो जाएगा, बिल्कुल हमारे मंसूबे के मुताबिक। अगर हमारा मंसूबा कामयाब हो गया तो मैं तुम्हारा गुलाम हो जाऊंगा। सिर्फ एक बार मुझ पे भरोसा कर लो, मैंने कुछ नहीं किया है। जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता तुम यहां से नहीं निकलोगी। जिहान मेरी वजह से हॉस्पिटल में नहीं है, तुम जल्द समझ जाओगे। चुप करो, अपना मुंह बंद रखो। क्या मैं नहीं जानती कि माँ क्या होती है? मैं ये दुख किसी और को आखिर कैसे दे सकती हूँ भला? मगर जिस तरह वो बोल रहा था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो कुछ उसने कहा। देखिए प्लीज आप रोए नहीं।